तारीख़ इस्लाम की एक बहुत बड़ी शख्सियत का मुझे तज़किरा करना है, और वो इतनी बड़ी शख्सियत है कि फ़तह मक्का के मौके से विसाले मुस्तफ़ा तक 1.5 लाख अहादीस उन्होंने बयान की हैं। फ़तह मक्का और विसाले मुस्तफ़ा के दरमियान 1.5 साल का फासला है, 1.25 साल का फासला है। अब एतराज ये आता है कि नाम मैं नहीं ले रहा, मैं अभी इशारे में बात करूंगा तो आप इंशाअल्लाह आखिरी बंदा पहुंच जाएगा। अब एतराज ये आता है उन पर कि हुजूर इतनी अहदीस अगर रसूल बोलते रहते हर वक्त बोलते रहते, तब भी इतनी अहदीस न कह पाते जितनी आपने बयान कर दी। तो अब डिफेंड तो करना है, अब बयान तो करना है कि वो सही सनद हदीस बयान करते थे। तो मैं एक सही सनद उनका मेयार बता देता हूँ, वो किस किस्म की अहादीस बयान करते थे। हुआ ये कि बाद वसाल रसूल भी वो हदीसों का तो सिलसिला जारी रहा उनका, बहुत बड़े मुहद्दिस थे। कैसे हो सकता है कि रसूल के दौर में 1.5 लाख हदीसें हों और बाद रसूल कोई हदीस ही ना बयान कर पाए? ऐसे तो नहीं हो सकता। अब डिफेंड कैसे किया जाए? अब मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, बड़ा दिलचस्प वाक़या। कहा कि मामला यह है कि हजरत ने कहत मक्का के मौके पर, मक्का में जब कहत आया था उस मौके पर, चूंकि मक्का में शदीद कहत था तो कुछ भी नहीं था, तो हजरत इधर उधर टहल रहे थे। फतेह मक्का हो चुका है, यानी मक्का भी अब रसूल अल्लाह के हिस्से में है। हजरत इधर उधर टहल रहे थे तो रसूल अल्लाह का घर खुला हुआ देखा और दूर सहन में एक जाम देखा जिसमें दूध थोड़ा सा बचा हुआ था। तो चूंकि बहुत ज्यादा भूख लगी थी, बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, तो रहा ना गया, लिहाजा वो घर में दाखिल हुए और बचे हुए दूध को, जो रसूल का बचा हुआ था, वो पी लिया। अब आपको मालूम है कि कौन सा जानवर दूध पिया करता है, मैं नाम नहीं लूंगा। तो जैसे ही रसूल ने आहट महसूस की तो बाहर निकल आए। कहा कि तुम? कहा रसूल अल्लाह बचा हुआ दूध पी गया मैं। कहा ए अबू हुरैरा, ए फलां के बाप, अबू का मतलब बाप होता है, का तब से उनकी जुबान में ये तासीर आ गई कि वो अहदीस रसूल बयान कर सकते थे। मैं कहूंगा चलिए मान लेते हैं इस किस्से को कि अगर बचा हुआ दूध पी ले तो थोड़ी सी तासीर आ जाती है, और ऐसी तासीर आ जाती है कि लाखों अहदीस कह सकता है। तो जो जुबाने रिसालत को चूस ले उस हुसैन का क्या आलम होगा?